चौथे से छठे श्लोक तक प्राणियों के भावों तथा व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियों का और अपने योग प्रभाव का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनको तत्व से जानने का फल बताते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। एताम विभूतिम योगम च मम, एताम सर्वनाम अत्यंत समीप का लक्ष्य कराता है। यहाँ यह शब्द चौथे से छठे श्लोक तक कही हुई विभूति और योग का लक्ष्य कराता है। विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है और योग नाम भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति अनंत सामर्थ्य का है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग है और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है। चौथे से छठे श्लोक तक कही हुई भाव और व्यक्ति के रूप में जितनी विभूतियां हैं वे तो भगवान के सामर्थ्य प्रभाव से प्रकट हुई विशेषताएं हैं और मेरे से पैदा होते हैं। यह भगवान का योग है, प्रभाव है। इसी को 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्चिम योग में ईश्वरम पदों से कहा गया है। ऐसे ही आगे 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन को विश्वरूप दिखाते समय भगवान ने पश्चिम में योग में ईश्वरम पदों से अपना ऐश्वर्यमय योग देखने के लिए कहा है। जब मनुष्य भोग बुद्धि से भोग भोगता है, भोगों से सुख लेता है, तब अपनी शक्ति का ह्रास और भोग वस्तु का विनाश होता है। इस प्रकार दोनों तरफ से हानि होती है। परंतु जब वह भोगों से भोग बुद्धि से नहीं भोगता, अर्थात अब उनके भीतर भोग भोगने की किंचित मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब उसकी शक्ति का ह्रास नहीं होता, उसकी शक्ति सामर्थ्य निरंतर बनी रहती है। वास्तव में भोगों के भोगने से सुख नहीं है, सुख है भोगों के संयम में। यह संयम दो तरह से होता है, दूसरों पर शासन रूप संयम और अपने पर शासन रूप संयम। दूसरों पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है दूसरों का दुख मिट जाए और वे सुखी हो जाएं। इस भाव से दूसरों को उन्मार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लगाना। अपने पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग करना और स्वयं किंचित मात्र भी सुख न भोगना। इन्हीं दोनों संयमों का नाम योग अथवा प्रभाव है। ऐसे योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक होता है, दूसरों में यह साधन साध्य होता है। स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने से, अपना हुक्म चलाने से दूसरा वश में हो जाता है तो शासन करने वाले को एक सुख होता है। इस सुख में शासक की शक्ति सामर्थ्य क्षीण हो जाती है और जिस पर वह शासन करता है वह पराधीन हो जाता है। इसलिए स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने की अपेक्षा स्वार्थ और अभिमान का सर्वथा त्याग करके दूसरों का हित हो। मनुष्य नश्वर भोगों में ना फंसे। मनुष्य अनादिकाल से अनंत दुखों को भोगते आए हैं, अतः वे सदा के लिए इन दुखों से छूटकर महान आनंद को प्राप्त हो जाएं। ऐसी बुद्धि से दूसरों पर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन संयम है। इस शासन की आखिरी हद है भगवान का शासन अर्थात संयमन। इसी का नाम योग है। योग नाम समता, संबंध और सामर्थ्य का है। जो स्थिर परम तत्व है उसी से अपार सामर्थ्य आती है, कारण कि वह निर्विकार परमात्म तत्व महान सामर्थ्यशाली है। उसके समान सामर्थ्य किसी में हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। मनुष्य में आंशिक रूप से वह सामर्थ्य निष्काम होने से आती है, कारण कि कामना होने से शक्ति का क्षय होता है और निष्काम होने से शक्ति का संचय होता है। आदमी काम करते करते थक जाता है तो विश्राम करने से फिर काम करने की शक्ति आ जाती है। बोलते बोलते थक जाता है तो चुप होने से फिर बोलने की शक्ति आ जाती है। जीते जीते आदमी मर जाता है तो फिर जीने की शक्ति आ जाती है। सर्ग में शक्ति क्षीण हो जाती है और प्रलय में शक्ति का संचय होता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति के संबंध से शक्ति क्षीण होती है और उसके संबंध विच्छेद होने पर महान शक्ति आ जाती है। यो वेति तत्वतः विभूति और योग को तत्व से जानने का तात्पर्य है कि संसार में कारण रूप से मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य और उससे कार्य रूप में प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं अर्थात वस्तु व्यक्ति आदमी में जो कुछ विशेषता देखने में आती है, प्राणियों में अंतःकरण में प्रकट होने
वाले जितने भाव हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों में ज्ञान दृष्टि, विवेक दृष्टि से और संसार उत्पत्ति और संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षण है, उन सब के मूल में मैं ही हूँ, मैं ही सबका आदि हूँ। इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है, तत्व से ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब विलक्षणताओं के मूल में केवल मेरे को ही देखता है। उसका भाव केवल मेरे में ही होता है, व्यक्तियों वस्तुओं की विशेषताओं में नहीं। जैसे सुनार की दृष्टि गहनों पर जाती है तो गहनों के नाम आकृति उपयोग पर दृष्टि रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि तत्व से यह सब सोना ही है। ऐसे ही जहाँ कहीं जो कुछ विशेषता दिखे उसमें दृष्टि भगवान पर ही जानी चाहिए। उसमें जो कुछ विशेषता है वह भगवान की ही है, वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि की नहीं। संसार में क्रिया और पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील हैं। इनमें जो कुछ विशेषता दिखती है वह स्थायी रूप से व्यापक परमात्मा की है। जहाँ जहाँ विलक्षणता, अलौकिकता आदि दिखे वहाँ वहाँ वस्तु व्यक्ति आदि की विलक्षणता मानने से मनुष्य उसी में उलझ जाता है और मिलता कुछ नहीं। कारण कि वस्तुओं में जो विलक्षणता दिखती है वह उस अपरिवर्तनशील परम तत्व की ही झलक है, परिवर्तनशील वस्तु की नहीं। इस प्रकार उस मूल तत्व की तरफ दृष्टि जाना ही उसे तत्व से जानना अर्थात श्रद्धा से दृढ़ता पूर्वक मानना है। यहाँ जो विभूतियों का वर्णन किया गया है इसका तात्पर्य इनमें परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा के ऐश्वर्य से है। विभूतियों के योग में प्रकट होने वाला मात्र ऐश्वर्य परमात्मा का है। वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ है परमात्मा की योग शक्ति से। इसलिए जिस किसी में जहाँ कहीं विलक्षणता दिखाई दे वह विलक्षणता भगवान की योग शक्ति से प्रकट हुए ऐश्वर्य की ही है, ना कि उस वस्तु की। इस प्रकार योग और विभूति परमात्मा की हुई और उस योग और विभूति को तत्व से जानने का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्मा की ही है। अतः दृष्टा की दृष्टि केवल उस परमात्मा की तरफ जानी चाहिए। यही इसको तत्व से जानना अर्थात मानना है। सो विकंपेन योगेन युज्यते, उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाए। दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी किंचित मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं होती। अतः उसका आकर्षण दूसरे में न होकर एक मेरे में ही होता है। नात्र संशय है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी किंचित मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरे को तत्व से नहीं माना है। कारण कि उसने मेरे योग अर्थात विलक्षण प्रभाव को और उससे उत्पन्न होने वाली विभूतियों को मेरे से अलग मानकर महत्व दिया है। मेरे को तत्व से जान लेने के बाद उसके सामने लौकिक दृष्टि से किसी तरह की विलक्षणता आ जाए तो वह उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसकी दृष्टि उस विलक्षणता की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जाएगी। अतः उसकी मेरे में स्वाभाविक ही दृढ़ भक्ति होती है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भव समन्विता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व श्लोक की बात ही इस श्लोक में कही गई है। अहम सर्वस्य प्रभाव में सर्वस्य भगवान की विभूति है, अर्थात देखने सुनने समझने में जो कुछ आ रहा है वह सब की सब भगवान की विभूति ही है। मतः सर्व प्रवर्तते में मतः भगवान का योग है जिससे सभी विभूतियां प्रकट होती हैं। 7वें 8वें और 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है वह सब का सब इस श्लोक के पूर्वार्ध में आ गया है। अहम सर्वस्य प्रभावः मनसा नादज बिंदुज उद्भिज जरायुज अंडज स्वेदज अर्थात जड़ चेतन स्थावर जंगम यवन मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं उन सब की उत्पत्ति के मूल में परमपिता परमेश्वर के रूप में मैं ही हूँ।
यहाँ प्रभाव का तात्पर्य है कि मैं सबका अभिन्न निमित्त दान कारण हूँ, अर्थात स्वयं मैं ही सृष्टि रूप में प्रकट हुआ हूँ। मतः सर्व प्रवर्तते, संसार में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वे सब मेरे से ही होते हैं। मूल में उनको सत्ता, स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है वह सब मेरे से ही मिलता है। जैसे बिजली की शक्ति सब से सब कार्य होते हैं, ऐसे ही संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का मूल कारण मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्व प्रवर्तते कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव, आचरण, क्रिया आदि की तरफ न जाकर उन सब के मूल में स्थित भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कार्य, कारण, भाव, क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मूल में जो तत्व है उस तरफ ही भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। 7वें अध्याय के 7वें तथा 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 5वें और इस श्लोक में मतः पद बार बार कहने का तात्पर्य है कि ये भाव, क्रिया, व्यक्ति आदि सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अतः तत्व से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। इस बात को जान ले अथवा मान ले तो भगवान के साथ अविकंप कभी विचलित न किया जाने वाला योग अर्थात संबंध हो जाएगा। यहाँ सर्वस्व और सर्वम 2 बार सर्व पद देने का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय इस सृष्टि का ना कोई उत्पादक है और ना कोई संचालक है। इस सृष्टि के उत्पादक और संचालक केवल भगवान ही हैं। इति मत्वा भव समन्विता, भगवान से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है और सारे संसार को सत्ता, स्फूर्ति भगवान से ही मिलती है, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से सब कुछ भगवान ही है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेता है वे भगवान ही सर्वोपरि हैं। भगवान के समान कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा और होना संभव भी नहीं है। ऐसे सर्वोच्च भाव से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्व बुद्धि केवल भगवान में हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाते हैं। भगवान का ही आश्रय लेने से उनमें समता, निर्विकारता, निशोकता, निश्चिंता, निर्भयता आदि स्वतः स्वाभाविक ही आ जाते हैं। कारण कि जहाँ देव परमात्मा होते हैं वहाँ देवी संपत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है। बुधा भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही न मानना, भगवान को ही सबके मूल में मानना और भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा, प्रेम करना, यही उनकी बुद्धिमानी है। इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय या 18वें 19वें श्लोक में कहा है कि मेरे को क्षर संसार मात्र से अतीत और अक्षर जीवात्मा से उत्तम जानता है, वह सर्वविद है और सर्व भाव से मेरे ही भजन करता है। माम भजनते, भगवान के नाम का जाप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन ध्यान करना और भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों गीता, रामायण, भागवत आदि का पठन पाठन करना, ये सब के सब भजन है। किंतु असली भजन तो वह है जिसमें हृदय भगवान की तरफ ही खिंच जाता है। केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं, भगवान की स्मृति चुभती है और बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान में तल्लीन होना ही असली भजन है। अब आगे के श्लोक में उन भक्तों का भजन किस रीति से होता है यह बताते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस श्लोक में 6 बातें हैं। उनमें से मच्चित्तः और मद्गत प्राणा ये 2 बातें स्वयं करने की हैं, अर्थात भक्त स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे बन जाते हैं। बोधयन्तः और कथयन्तः ये 2 बातें आपस में मिलने पर होती हैं तथा तुष्यन्ति और रमन्ति ये 2 बातें फल रूप में होती हैं। भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टा हो रही है, अर्थात सबके मूल में परमात्मा है। यह बात जिनको दृढ़ता से और निसंदेह पूर्वक जज गई है उनके लिए कुछ भी करना और जानना
और पाना बाकी नहीं रहता, बस उनका एक ही काम रहता है, सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। यही बात इस श्लोक में बताई गई है। मच्चित्ता, वे मेरे चित्त वाले हैं। एक स्वयं का भगवान में लगना होता है और एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। जहाँ मैं भगवान का हूँ ऐसे स्वयं भगवान में लग जाता है, वहाँ चित्त बुद्धि आदि सब स्वतः भगवान में लग जाते हैं। कारण कि कर्ता के लगने पर कारण अलग थोड़े ही रहेंगे, वे भी लग जाएंगे। कारणों के लगने पर तो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ता के लगने पर कारण अलग नहीं रह सकते। जहाँ कर्ता रहेगा वहाँ कारण भी रहेगा। कारण की करण कर्ता के ही अधीन होते हैं। कर्ता स्वयं जहाँ लगता है करण भी वहीं लगते हैं। जैसे कोई मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से साधक बन जाता है तो साधन में उसका मन स्वतः लगता है। उसका मन साधन के सिवाय अन्य किसी कार्य में नहीं लगता, और जिस कार्य में लगता है वह कार्य भगवान का ही होता है। कारण कि स्वयं कर्ता के विपरीत मन बुद्धि आदि नहीं चलते, परंतु जहाँ स्वयं भगवान में नहीं लगता, अपितु मैं संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, इस प्रकार संसार स्वयं को संसार में लगाकर चित्त को भगवान में लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवान में निरंतर नहीं लगता। तात्पर्य कि स्वयं को संसारी बना रहे और चित्त को भगवान में लगाना चाहे तो भगवान में चित्त लगाना असंभव सा है। दूसरी बात, चित्त वहीं लगता है जहाँ प्रियता होती है। प्रियता वहाँ होती है जहाँ अपनापन होता है और आत्मीयता होती है, अपनापन होता है। भगवान के साथ स्वयं का संबंध जोड़ने से मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। शरीर संसार मेरा नहीं है, मेरे पर प्रभु का पूरा अधिकार है, इसलिए वे मेरे प्रति चाहे जैसा बर्ताव या विधान कर सकते हैं, परंतु मेरे प्रभु पर कोई अधिकार मेरा प्रभु पर कोई अधिकार नहीं। अर्थात वे मेरे हैं और मैं जैसा हूँ वैसा ही करें, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो स्वयं को भगवान का मान लेता है, अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान में लग जाता है। ऐसे भक्तों को ही यहाँ मच्चित्तः कहा गया है। यहाँ मच्चित्त पद में चित्त के अंतर्गत ही मन है, अर्थात मनोवृत्ति अलग नहीं है। गीता में चित्त और मन को एक भी कहा है और अलग अलग भी। जैसे भूरि रापे न लो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, यहाँ मन के अंतर्गत ही चित्त है और मन संयम्य मच्चित्तः। यहाँ मन और चित्त अलग अलग हैं, परंतु इस श्लोक में आए मच्चित्ता पद में मन और चित्त एक ही हैं, दो नहीं। मदत प्राण, उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो गए हैं। प्राणों में दो बातें हैं, जीना और चेष्टा। उन भक्तों का जीना भी भगवान के ही लिए है और शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं भी भगवान के लिए हैं। शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें प्राणों की ही मुख्यता होती है। अतः उन भक्तों की यज्ञ अनुष्ठान आदि शास्त्रीय भजन ध्यान कथा कीर्तन आदि भगवत संबंधी खाना पीना आदि शारीरिक खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी सेवा आदि सामाजिक आदि जितनी क्रियाएं होती हैं वे सब भगवान के लिए ही होती हैं। उन क्रियाओं में क्रिया भेद तो होता है पर उद्देश्य भेद नहीं होता। उनकी मात्र क्रियाएं एक भगवान के उद्देश्य से ही होती हैं, इसलिए वे भगवत प्राण होते हैं। जैसे गोपिकाओं ने गोपी गीत में भगवान से कहा कि हमने अपने प्राणों को आप में अर्पण कर दिया है, तो ही रतासवः। ऐसे ही भक्तों के प्राण केवल भगवान में रहते हैं। उनका जितना भगवान में अपनापन है उतना अपने प्राणों से नहीं। हर एक प्राणी में किसी भी अवस्था में मेरे प्राण न छूटे इस तरह जीने की इच्छा रहती है। यह प्राणों का मोह है, स्नेह है, परंतु भगवान के भक्तों का प्राणों में मोह नहीं रहता। उनमें हम जीते रहें यह इच्छा नहीं होती और मरने का भय भी नहीं होता। उनको ना जीने से मतलब रहता और ना मरने से, उनको तो केवल भगवान से मतलब रहता है। कारण कि वे इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि मरने से तो प्राणों का ही वियोग होगा और भगवान से तो कभी वियोग होता ही नहीं। प्राणों के साथ हमारा संबंध नहीं है, पर भगवान के साथ हमारा स्वतः
सिद्ध घनिष्ठ संबंध है। प्राण प्रकृति के कार्य हैं और हम स्वयं भगवान के अंश हैं। ऐसे मदगत प्राण होने के लिए साधक को सबसे पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें तो भगवत प्राप्ति ही करनी है। सांसारिक चीजें प्राप्त हों या ना हो, हम स्वस्थ रहें या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, हमें सुख मिले या दुख, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो केवल भगवान से है। ऐसा दृढ़ उद्देश्य बनने पर साधक भगवत गत प्राण हो जाएगा। बोधयन्तः परस्परम, उन भक्तों को भगवत भाव वाले, भगवत रुचि वाले मिल जाते हैं तो उनके बीच भगवान की बात छिड़ जाती है। फिर वे आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जनाते हैं तो एक विलक्षण सत्संग होता है। जब वे आपस में भाव पूर्वक बातें करते हैं तब उनके भीतर भगवत संबंधी विलक्षण बातें स्वतः आने लगती हैं। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, पर दो दीपक एक दूसरे के सामने रख दें तो दोनों दीपक के नीचे अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही जब दो भगवत भक्त एक साथ मिलते हैं तो आपस में भगवत संबंधी बातें चल पड़ती हैं। तब किसी के मन में किसी तरह का भगवत संबंधी विलक्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर देता है, और दूसरे के मन में और तरह का भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान प्रदान होने से उनमें नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं, परंतु अकेले में भगवान का चिंतन करने से उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट हो भी जाएं तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान प्रदान नहीं होता। कथयन्तश्च माम, उनको भगवान की कथा लीला सुनने वाला कोई भगवत भक्त मिल जाता है तो वे भगवान की कथा लीला कहना शुरू कर देते हैं। जैसे सनकादि चारों भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं, उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान के प्रेमी भक्तों को कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वे भी भगवान की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं। और कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने लग जाते हैं, परंतु उनमें सुनाते वक्त वक्ता बनने का अभिमान नहीं होता और सुनते समय श्रोता बनने की लज्जा नहीं होती। नित्यम तुष्यन्ति च, इस तरह भगवान की कथा, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए और उनका ही कथन तथा चिंतन करते हुए वे भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। तात्पर्य कि उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। रमन्ति च, वे भगवान में ही रमण अर्थात प्रेम करते हैं। इस प्रेम में उनमें और भगवान में भेद नहीं रहता। तस्मिन् तजन्ते भेदा भावात्, कभी भक्त भगवान का भक्त हो जाता है तो कभी भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। इस तरह भगवान और भक्त में परस्पर प्रेम की लीला अनंत काल तक चलती ही रहती है और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इस वर्णन से साधकों को यह बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनकी हर एक क्रिया, भाव आदि का प्रवाह केवल भगवान की तरफ ही हो। पूर्व श्लोक में भक्तों द्वारा होने वाले भजन का प्रकार बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान उन पर विशेष कृपा करने की बात बताते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामो यान्ति ते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, भगवान निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर ना तो समता चाहते हैं और ना तत्वज्ञ चाहते हैं तथा ना और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, हरदम भगवान में लगे रहना। भगवान में लगे रहने के सिवाय उनके लिए और कोई काम ही नहीं है। अब सारा का सारा काम, सारी जिम्मेवारी भगवान की ही है, अर्थात उन भक्तों से जो कुछ करना है, उनको जो कुछ देना है आदि सब काम भगवान का ही रह जाता है। इसलिए भगवान यहाँ
2 श्लोकों में उन भक्तों को समता और तत्व ज्ञान देने की बात कह रहे हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम 9वें श्लोक के अनुसार जो भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए तथा भगवान के नाम गुण का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए यहाँ सतत युक्ता नाम पद आया है। भजताम प्रीति पूर्वकम, वे भक्त न ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य। जब वे परमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि भी नहीं चाहते तो फिर सांसारिक भोग तथा अष्ट सिद्धि और नव निधि चाह ही कैसे सकते हैं। उनकी दृष्टि इन वस्तुओं की तरफ जाती ही नहीं। उनके हृदय में सिद्धि आदि का कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वे तो केवल भगवान को अपना मानते हुए प्रेम पूर्वक स्वाभाविक ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। उनका भजन भक्ति यही है कि हरदम भगवान में लगे रहना और भगवान की प्रीति में वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्न में भी भगवान के सिवाय अन्य किसी की इच्छा जागृत नहीं होती। ददामि बुद्धि योगम तम, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के संयोग वियोग से अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, अर्थात संसार के पदार्थ मिले या ना मिले, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो या निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या ना रहे, आदि तरह तरह की एक दूसरे से विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियां आने पर भी उनमें एक रूप सम रह सके, ऐसी बुद्धि योग अर्थात समता में उन भक्तों को देता हूँ। ददामी का तात्पर्य है कि वे बुद्धि योग को अपना नहीं मानते, अपितु भगवान का दिया हुआ ही मानते हैं। इसलिए बुद्धि योग को लेकर उनको अपने में कोई विशेषता नहीं मालूम देती। ये इनमें उनको वह बुद्धि योग देता हूँ जिस बुद्धि योग से वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मम उपयान्ति ते, जब वे भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हो गए हैं और भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान में ही प्रेम करते हैं, तो उनके लिए अब भगवान को प्राप्त होना क्या बाकी रहा, जिससे कि भगवान को यह कहना पड़ रहा है कि मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त अपने में जो कमी मानते हैं वह कमी उनमें नहीं रहती, अर्थात उन्हें पूर्णता का अनुभव हो जाता है। तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञान जम तमः नशयात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजम तमः, उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं होती। अभिप्राय है कि वे ना तो सांसारिक चीजें चाहते हैं और ना ही पारंपरिक चीजें ही चाहते हैं। वे तो केवल प्रेम में मेरा भजन ही करते हैं। उनके इस निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक भजन करने को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाए। वे मेरे से कुछ ले लें, परंतु वे मेरे से कुछ लेते नहीं हैं। नहीं तो द्रवित हृदय होने के कारण केवल उन पर कृपा करने के लिए कृपा परवश होकर मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। मेरे द्रवित हृदय होने का कारण यह है कि मेरे भक्तों में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कमी ना रहे। आत्मभावस्थः मनुष्य अपना जो होनापन मानते हैं कि मैं हूँ, तो यह होनापन प्रायः प्रकृति शरीर के साथ संबंध जोड़कर ही मानते हैं, अर्थात तादम्य के कारण शरीर के बदलने में अपना बदलना मानते हैं। जैसे मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ इत्यादि। परंतु इन विशेषताओं को छोड़कर तत्व की दृष्टि से इन प्राणियों का अपना जो होनापन है वह प्रकृति से रहित है। इसी होनेपन में सदा रहने वाले प्रभु के लिए यहाँ आत्मभाव वस्तः पद आया है।
भस्वता ज्ञान दीपेन नश्यामि प्रकाशमान। ज्ञान दीपक के द्वारा उन प्राणियों के अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। तात्पर्य है कि जिस अज्ञान के कारण मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, ऐसे ही अनजानपना रहता है, उस अज्ञान का मैं नाश कर देता हूँ, अर्थात तत्वबोध करा देता हूँ। जिस तत्वबोध की महिमा शास्त्रों में कही गई है, उसके लिए उनको श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधन नहीं करने पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, अपितु मैं स्वयं उनको तत्वबोध करा देता हूँ।